नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजर रखिएगा। कल का सत्र शांत था, आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। फ्लैट है मार्केट, 18,300 के आसपास ही मंडराता हुआ इस समय 30 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। कल निफ्टी बैंक ने भी थोड़ी सी अपनी तेजी पर ब्रेक लगाया था और आज यहां पर देखिएगा तो करीब करीब 99 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। ध्यान रहे कि आज निफ्टी बैंक का जो हाई था वो करीब 42,287 के आसपास था। इस समय 42,176 के करीब ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिला है। तो पिछले हफ्ते जो रफ्तार पकड़ी थी बाजार ने, उसकी तुलना में इस हफ्ते बहुत संभल कर ट्रेड तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स में वो तेजी का ज्यादा एक्शन है नहीं, स्टॉक स्पेसिफिकली जरूर हरकत देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो 52 अंकों तक की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी आप देखिएगा गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। अभी भी 1:1 का ही आलम बना हुआ है एडवांस डिक्लाइन में, लेकिन हल्की हल्की बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं कल से, ये गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मनप्पुरम कल भी भागा था, आज भी पॉजिटिव टेरिटरी में। इसके अलावा आप देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स, एक्साइड जैसे काउंटर्स, टायर स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिली। अपोलो के नतीजे अच्छे थे, दूसरी तरफ बालकृष्ण के नतीजे खराब रहे, लेकिन वो स्टॉक भागा है, एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल मार्केट का इस समय का हाल है। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारे जानकारों की तरफ से किस तरह की रणनीति उभर कर आएगी, उसी पर रहेगी हमारी नजरें। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं गौरव रत्नपारखी, अरुण कुमार मंत्री और साथ ही साथ प्रदीप फुटचंदानी। आगे बढ़े उससे पहले कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर बात होगी यहां से आगे के ट्रेड पर। तो प्रदीप एक लीडरशिप पोजीशन में करीब 4% तक की कमाई इनकी हुई कल, 4.5% टू बी प्रिसाइज। 2.2% के रिटर्न्स अरुण ने कमाए और साथ ही 0.11% के रिटर्न्स पर गौरव खड़े हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? प्रदीप, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, तो क्लियरली ऑफ इंडेक्स ट्रेड पर ज्यादा कमाई के मौके हैं क्या? यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान देंगे तो ज्यादा चांसेस रिटर्न्स के? फ्राइडे को बड़ी बिग जो गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद 2 दिन हमने कंसोलिडेशन के देखे। हमारे हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, पर जैसे कि अक्सर होता है कि ऐसी गैप्स को मार्केट फिल करने आता है, तो वो शायद हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। निफ्टी ने कल का लो तोड़ा है। फ्राइडे का जो बॉटम था, जो इस गैप का अपर एंड भी है 18,260 के करीब, तो वहां तक हमको लगता है कि एक बार गैप फिल करने के लिए निफ्टी जा सकता है। हालांकि पोजिशनल जो बायस है वो पॉजिटिव है और हमारे हिसाब से 18,150 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे। जब तक वो नहीं टूटता तब तक पोजिशनल लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए। पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाते हैं, जैसे हमने कल हॉस्पिटल स्पेस में स्ट्रेंथ ढूंढी थी। कुछ एक चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में भी पॉजिटिविटी है, हमने उसमें से भी जेके सीमेंट लिया था। तो इस कंसोलिडेशन के वेस में एफर्ट यही रहेगा कि ऐसे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढे जाए और उसमें से ही कुछ लॉन्ग ट्रेड निकाले जाए। तो थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। इंडेक्स थोड़ा सा टाइम ले सकता है फिर से उस रिकवरी और फिर से और रुझान तेजी की तरफ अग्रेसिवली दिखाने के लिए। गौरव, आपकी रणनीति क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। मैं सहमत हूँ, निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। 18,200 18,300 का जोन क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर एक ब्रीफ कंसोलिडेशन जारी है कल के सेशन से। और कल 18,300 का लेवल होल्ड हो चुका था, आज 18,300 के नीचे निफ्टी स्लिप हो चुका है, लेकिन 18,200 नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, जो कि डिसाइड करेगा कि वेदर ओवरऑल अपट्रेंड इंटैक्ट रहता है या नहीं। अगर 18,200 के नीचे निफ्टी स्लिप होता है तो अगर 18,200 के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी में फिर से एक बार शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। तब तक के लिए एक ब्रीफ कंसोलिडेशन जारी है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 42,000 का सपोर्ट है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। सो 42,000 बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए 18,200, ये दो क्रूशियल सपोर्ट्स रहेंगे। इनके ऊपर ब्रीफ कंसोलिडेशन हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, और अगर ये लेवल होल्ड करते हैं तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हम एक बार निफ्टी में और बैंक निफ्टी में करेक्शन देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं लेवल्स को होल्ड करते हैं या नहीं। अरुण, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी।
देखिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, एक बेहतरीन टग ऑफ वॉर चल रहा है 18,300 के कॉल पुट्स का। अगर डेटा देखते हैं तो 18,300 के कॉल पुट्स में दोनों में ही अच्छा ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो जब तक 18,300 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कंसोलिडेशन जारी रहेगा। और जहां तक लेवल्स की बात है, 18,250 के नीचे अगर जाते हैं तो कॉल राइटर जो है वो हावी हो सकते हैं, और 18,150 18,180 के लेवल नीचे में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंटली कंसोलिडेशन का दौर नजर आ रहा है। 18,150 नीचे में एक सपोर्ट, और ऊपर में 18,350 से 18,400 का एक रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। तो ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट फिलहाल मुझे निफ्टी में नजर नहीं आ रहा, जहां तक आज या कल तक की बात है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, 42,000 से 42,200 ये 200 पॉइंट की रेंज मुझे बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है। 42,000 के पुट में हैवी राइटिंग है, और 42,200 के कॉल में भी हैवी राइटिंग है। तो ब्रॉडर कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, और नीचे अगर निफ्टी आता है 18,250 के पास मिलता है, तो वो एक अच्छा लेवल होगा इंट्राडे में बाई करने के लिए। तो देखते हैं डिप्स पर देखिए